परवाह देश की में बात मुश्तबा के उस प्रतिशोध की करेंगे जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव और संपूर्ण यूरोप में भय का माहौल पैदा कर दिया है। हालात ये है कि FBI, मोसाद के साथ साथ यूरोपीय खुफिया तंत्र हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अब ईरान ने तय कर लिया है कि वो न सिर्फ खाड़ी में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा, बल्कि ठीक वैसे ही ऑपरेशंस लॉन्च करेगा जैसा अमेरिका ने कासिम सुलेमानी और इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने के लिए किया था। बाकायदा मुश्तबा ने अपने टारगेट भी लॉक कर लिए हैं, जिनमें ईरान के निशाने पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 13 लीडर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान के इस जंगी ऐलान की वजह क्या है, इसमें तेल अवीव की भूमिका क्या है। हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। अमेरिका की तरफ से किए गए ये हमले इस बात का साफ संकेत है कि अब शांति समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुआ MOU सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह गया है और अब बातचीत की जगह मिसाइल और गोला बारूद ने ले ली। क्या ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित रहेगा या फिर इसकी लपटें पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है? ईरानी मीडिया हम शहरी ने 13 नेताओं की फोटो जारी की, जिसमें अयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने का खुला ऐलान है। इस हिट लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू की फोटो सबसे ऊपर है, यानी ये सबसे पहले ईरान के टारगेट पर। वहीं ईरान की हिट लिस्ट में कई यूरोपीय नेता भी शामिल हैं। इन 13 लोगों का नाम प्रकाशित करने से पहले आखिर सरकार ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत तैयारी भी कर चुकी होगी, और क्योंकि ये 13 लोग आम शख्स नहीं हैं और ये 13 राष्ट्राध्यक्ष अपने आप में, अपने न सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी ताकत हैं। और ऐसा युद्ध अगर शुरू हुआ तो यह तीसरा विश्व युद्ध का होना लगभग तय है और इसकी शुरुआत हम समझ सकते हैं कि IRGC द्वारा कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने जो 13 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की है, उनमें कौन कौन से लीडर्स ईरान के टारगेट पर हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो वहीं दूसरे नंबर पर है इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, और इसके बाद नंबर आता है इजराइल के रक्षा मंत्री काज का, जिन्होंने मुज्तबा को मोसाद का टारगेट नंबर 1 बताया था। चौथे नंबर पर सेंटकॉम के चीफ ब्रेड कूपर आते हैं। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी इसी सेंटकॉम की है। वहीं ईरान का 5वां टारगेट है अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ। साथ ही छठा टारगेट अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी ईरान की लिस्ट में शामिल हैं। टारगेट नंबर 8 है इजराइल के सेना प्रमुख एयाल जमीर। वहीं 9वां टारगेट है इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, जिसके अलावा इनके अलावा जो अगला टारगेट है, टारगेट नंबर 10, इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार। इस लिस्ट में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी नाम शामिल है। 12वें नंबर पर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, और सबसे आखिरी टारगेट है ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर। यानी अमेरिका से लेकर इजराइल, अब यूरोप तक के लीडर्स मुज्तबा के निशाने पर आ गए हैं। मुज्तबा का साफ कहना है कि बदला लेना हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। इस हिट लिस्ट में शामिल अपराधियों को बिस्तर पर शांत मौत नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अली खामनेई की मौत के जिम्मेदारों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मुश्तबा खामनेई ने अपने पिता की अंतिम विदाई के बाद जो यह बयान दिया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अब वहां की सरकार उसी कदम पर है जिस कदम पर IRGC चल रही थी। मतलब साफ है कि अब खून का बदला खून से होगा। उनका मानना है कि उनका देश, उनका मुल्क यह चाहता है कि उनके पिता का बदला लिया जाए। इतिहास बताता है कि ईरान घातक जवाब देता है, लेकिन समय और तरीका खुद तय करता है। 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी। ईरान इस दौरान खामोश रहा, लेकिन अब उसने अपना खुफिया ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी तेज कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान सीधे अपने एजेंट भेजने के बजाय पश्चिमी देशों में सीक्रेट स्थानीय आपराधिक गिरोहों या भाड़े के शूटरों को पैसे देकर इन नेताओं की रैलियों या यात्राओं के दौरान हमला करवा सकता है। अमेरिका, इजराइल और यूरोप में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव कर हत्या की साजिश रच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉक्सी गुटों के सहारे फिदाइन हमले करा सकता है, साथ ही मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर सकता है। इजराइल के चैनल C14 की रिपोर्ट में दावा है IRGC की कुद्स फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है, जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा।
इसी तरह अरब में इजरायली पीएम नेतन्याहू को टारगेट किया जाएगा। मुख्तार फोर्स के लड़ाके हमास और दूसरे संगठनों से संपर्क करके नेतन्याहू की हत्या करेंगे। तैयारी अभी से नहीं होगी, क्योंकि यह पन्ने अगर वो खोल रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि एक बड़ी तैयारी की जा चुकी है। इसमें जो प्रोक्सी है, खासकर हिजबुल्लाह की हम बात करें तो प्रोक्सी जो हिजबुल्लाह की बात करें चाहे हुती की बात करें, यह कहीं ना कहीं अपना जाल पहले से बिछाए हुए होंगे।